नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में। इसे निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको दोनों लिबर्टी को अच्छे से समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो लिबर्टी का मतलब होता है आपका एक विल है और आप उस विल के हिसाब से एक्ट करते हैं। मीन्स आपके पास एबिलिटी होती है, आपके पास कैपेसिटी होती है अपने मर्ज़ी से काम करने की, तो इसे हम बोलते हैं लिबर्टी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बारे में। तो दोस्तों, निगेटिव लिबर्टी जब स्टूडेंट सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि लिबर्टी है ही नहीं। ये निगेटिव शब्द उनको बहुत नकारात्मक लगता है, बहुत निगेटिव लगता है। लेकिन जो निगेटिव लिबर्टी में जो निगेटिव टर्म है वह डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बाहरी कोई प्रतिबंध का ना होना, बाहरी कोई भी समस्याओं का ना होना, ये डिनोट करता है। कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। तो निगेटिव वर्ड क्या डिनोट करता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बाहरी किसी भी प्रतिबंधों का ना होना किसी भी कार्य को करने के लिए। तो वही हम निगेटिव लिबर्टी जानते हैं। निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। आपके पास निगेटिव लिबर्टी तब है जब आपके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं है। जैसे मैं राइट टू लाइफ, तो अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपको कोई मारने वाला नहीं है, तो आपको सरकार ने आपके ज़िंदगी पर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं लगाया कि आपको मार दिया जाएगा या आपको कुछ सज़ा दिया जाएगा अगर आप जब तक कुछ गलत काम ना करें। राइट टू एडुकेशन, आपको पढ़ने का अधिकार है, अर्थात आपके शिक्षा में कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी जाति को हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, आपको निगेटिव लिबर्टी प्राप्त है। यू हैव द निगेटिव लिबर्टी ऑफ राइट टू एडुकेशन। आप विद्यालय जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में आपको किसी भी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, और जहाँ भी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होगा, बाहरी प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगेंगे, उसे हम निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉन्स्टेंट्स, अर्थात आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अर्थात आपके पास क्षमता है किसी भी कार्य को करने की। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोहन नाम का बच्चा है। मोहन विद्यालय जाना चाहता है और उसके पास राइट टू एडुकेशन भी है, अर्थात वह विद्यालय जा सकता है। उसे विद्यालय जाने में कोई रोकेगा नहीं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विद्यालय जाने पर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो हम बोलेंगे कि जो मोहन है उसके पास निगेटिव लिबर्टी है, दैट ही हैज़ द राइट टू एडुकेशन। और अगर मोहन विद्यालय जाता है तो निगेटिव लिबर्टी तो है, लेकिन अगर वह इसके साथ साथ आंतरिक रूप से भी सक्षम है, अगर उस लायक है कि वह पढ़ाई कर सके, तो हम बोलेंगे मोहन के पास पॉजिटिव लिबर्टी भी है, अर्थात उसके पास एबिलिटी है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास क्षमता है उस काम को करने की। जो कि क्षमता अंदरूनी होती है, जो क्षमता आंतरिक होती है, उसे बोलते हैं हम आपका पॉजिटिव फ्रीडम। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जॉन नाम का व्यक्ति है, वह दिल्ली में रहता है, वह बेंगलुरु जाना चाहता है। तो दिल्ली से बेंगलुरु जाने पर उसके ऊपर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं लगा। सरकार ने ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए कि वह दिल्ली से बेंगलुरु नहीं जा सकता। सरकार ने उसे छूट देकर रखी। हमारे पास फ्रीडम टू मूवमेंट है इन आवर कंट्री। तो वह दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। तो जॉन के पास निगेटिव फ्रीडम तो है। और अगर जॉन सक्षम भी है बेंगलोर जाने के लिए, उसके पास पैसे हैं, उसके पास गाड़ी है, या उसके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, जो भी है, अर्थात अगर वह सक्षम है बेंगलोर जाने में,
तो उसके पास निगेटिव फ्रीडम भी है, क्योंकि उसे बेंगलोर जाने से कोई रोक नहीं रहा और वह सक्षम भी है बेंगलोर जाने में, तो उसके पास पॉजिटिव फ्रीडम भी है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जॉन बेंगलोर जाना चाहता है, बेंगलोर जाने में उसे कोई रोकेगा नहीं, उसके पास निगेटिव फ्रीडम है, परंतु उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं है। तो उसके पास इंटरनल कॉन्स्टेंट्स हैं, अर्थात उसके पास क्षमता नहीं है बेंगलोर जाने की। तो निगेटिव फ्रीडम तो है, परंतु पॉजिटिव फ्रीडम उसके पास नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी केस को लेकर। जॉन के पास पैसे हैं, जॉन के पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है, जॉन बेंगलोर जाने में सक्षम भी है, जॉन के पास पॉजिटिव फ्रीडम है, परंतु सरकार ने बाहरी प्रतिबंध लगा दिए हैं कानून के माध्यम से कि जॉन जो जाति से बिलोंग करता है उस जाति के लोग दिल्ली से बेंगलोर नहीं जा सकते। तो अब आ गया बाहरी प्रतिबंध, तो अब जॉन के पास निगेटिव लिबर्टी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास दोनों लिबर्टी एक साथ नहीं होंगी तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो दोनों लिबर्टी हैं, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, दोनों की दोनों उतनी ही एसेंशियल है। हमने जॉन के केस में देखा, अगर बेंगलोर जाने की इजाज़त हो और आपके पास पैसे नहीं हो, अर्थात आपके पास निगेटिव लिबर्टी हो, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं हो, फिर भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। और आपके पास पॉजिटिव लिबर्टी हो, अर्थात बेंगलोर जाने के पैसे हों दिल्ली से, परंतु बाहर से कोई प्रतिबंध लगा है, अर्थात निगेटिव लिबर्टी ना हो, फिर भी आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। और जो लिबर्टी है, डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों, यही निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट आइजिया बर्लिन ने दिया है। 1958 में ये बुक लिखते हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। उस बुक में यह मेंशन करते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टीज़ को, पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी। इसे पॉजिटिव और निगेटिव फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप बहुत डिटेल में मार्क्सिज्म समझना चाहते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं मार्क्सिज्म पे एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।